कॉटन। सम प्लांट फाइबर्स, उसमें कॉटन कॉटन से भी कपड़े बनते हैं, फैब्रिक्स बनते हैं। तो हैव यू एवर मेड विक्स फ्रॉम ऑयल फॉर ऑयल लैम्प? देखो ऑयल लैम्प जो जलते हैं उसमें जो लगती है ना बत्ती जिससे वो जलते हैं, तो वो कॉटन की होती है। What do you use for making these wigs? These cotton wool is also used for। कॉटन किस लिए यूज़ हो रही है? मैट्रेस बनने में, गद्दा, तकिया, रजाई, क्विल्ट। तो मैट्रेस, क्विल्ट एंड पिलो। और ऑयल लैम्प में जो लगती है वो भी। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। किनारे पे देखो कॉटन की जो कॉटन को थोड़ा थोड़ा उघाड़ वैसे चल जाओ, तोड़ते चले जाओ, तो पतले पतले पार्ट करते चले जाओ। तो फिर किनारे पे देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या दिखाई देता है? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड, पतले पतले धागे दिखाई देंगे कॉटन के भी। दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर, जो वो कॉटन फाइबर के बने होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब सोचिए कहाँ से आई ये कॉटन, क्योंकि हमें तो फील्ड में पहुँच जाना है ना। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, कॉटन को ग्रो किया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट अ प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि कॉटन कहाँ ग्रो होगी। तो कॉटन के प्लांट कहाँ ग्रो होंगे? तो जहाँ पर होगी ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट, वहाँ पर होगा कॉटन ग्रो। कॉटन के प्लांट कहाँ ग्रो होंगे अच्छे से? ब्लैक सॉइल में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉटन ब्लैक सॉइल में क्या ग्रो होता है? कॉटन। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ योर कंट्री जहाँ पर कॉटन ग्रो होती है? द फ्रूट ऑफ द कॉटन बॉल आर अबाउट द साइज ऑफ, मैं एमपी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो द फ्रूट ऑफ द कॉटन बॉल आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो कॉटन कहाँ से होता है? एक ये लेमन के साइज़ का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन, जब ये कॉटन की जो बॉल है लेमन के साइज़ का हो जाता है, नींबू के साइज़ का हो जाता है, तो मैच्योर होने पर ये बर्स्ट हो जाता है। एंड द सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। मतलब कॉटन का फूल जब खिल जाता है, ये कॉटन के फूल है, मतलब कॉटन बॉल जब एक नींबू की तरह होती है, जब वो पक जाती है तो बर्स्ट हो जाती है, फूट जाती है, तो वो उससे कॉटन निकलती है फिर। इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर विद स्नो। जब कॉटन के खेत में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा खेत में बर्फ ही बर्फ है, क्योंकि वो सफ़ेद सफ़ेद होती है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। उसे फिर इकट्ठा किया जाता है कॉटन को। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाई कॉम्बिंग। अब उन सीड को अलग किया जाता है। ये गिनिंग ऑफ द कॉटन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग was traditionally done by hand. These days machine are also used for ginning. गिनिंग मतलब कॉटन का उसके सीड से अलग करना। नेक्स्ट है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट मिलती कहाँ से है? जूट प्लांट जो है उसके स्टेम से मिलता है जूट। ये रस्सी बनाने में यूज होता है, और इसके कपड़े भी बनती है, बोरे भी बनते हैं, सब कुछ मतलब बहुत यूज है इन सब चीज़ों की। नेचुरल फाइबर कॉटन एंड जूट। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। जूट कहाँ ग्रो होता है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट कहाँ से मिलता है? स्टेम से मिलता है। स्टेम ऑफ द जूट प्लांट रेनी सीजन में ग्रो होता है। मेनली कहाँ ग्रो होता है? जहाँ पर ज़्यादा है बारिश वाला रीजन है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में। जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज फ्लावरिंग स्टेज पे। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्ज्ड इन वाटर। जब उसे हार्वेस्ट करने के बाद इसकी प्लांट को पानी में भिगो दिया जाता है फॉर फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए उसे पानी के अंदर ही रखा जाता है। द स्टेम, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। हाथ से उसके फाइबर को फिर हटाया जाता है, क्योंकि कुछ दिन पानी में रहेगा तो वो फूल जाएगा, तो वो इजली सेपरेट हो जाएंगे। तो जो जूट है वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम में ग्रो होता है, स्टेम से मिलता है। हार्वेस्ट करने के बाद कुछ दिनों के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है, उसके बाद स्टेम से फाइबर को सेपरेट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है बाई हैंड। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarn। फैब्रिक बनाने के लिए उन धागे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर फैब्रिक बनेगा।